आइए दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर स्वागत है। चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। नया साल 2024 का आगाज होने वाला है। नया साल 2024 सभी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और चुनौतियों से रूबरू होने का साल होगा। नया साल 2024 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आने वाला वर्ष होगा। सभी यह सोचते हैं कि बीते साल जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं वे आने वाले नए साल में जरूर पूरे हो। नए साल पर करियर में एक नया मुकाम हासिल हो, जीवन में पैसे से संबंधित सभी तरह की बाधाएं आने वाले साल में न रहें और अपनों का प्यार नए साल में मिलता रहे, ऐसी उम्मीदें रखते हैं। हम सभी लोगों के मन में आने वाले नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन दौलत, ऐशो आराम, शिक्षा, प्यार और सेहत कैसा रहेगा, इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। दोस्तों, पानी को किसी भी पात्र में डाला जाए और वही पात्र का वह रूप ले लेता है और पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से दोस्तों उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और ऐसा कहा करके आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, यानी कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, पंचतत्व में से एक जल को भी माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों चंद्रमा का बलि होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। दोस्तों, अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं, तभी जाकर के वह आपके लिए कार्य करता है। दोस्तों, अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पिला देते हैं, तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए
दोस्तों, अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं, या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में हैं, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इससे आपको सोमवार की रात करना है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन होता है। दोस्तों, सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको, अगर आप बेड पर सोते हैं, तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दे। हाथ मुंह धो करके आपको यह सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें, और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर किंकर पेड़ की जड़ में डाल देना है, और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके आ जाइए। दोस्तों, किंकर के पेड़ में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतिरिक्त होते हैं। जब आप जड़ में पानी डालते हैं, तो यह सभी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, और तृप्त होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा बार आप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। चलिए आज की तिथि को समाप्त करते हैं, और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकन को प्रेस कर चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद।